For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So welcome to my channel. There is a dream to be unique. So आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक बैंक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बैंक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि हम किस तरीके से पूरा एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं, उसके अंदर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपने उसके अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप उसके अंदर आप अमाउंट अपनी डिपॉजिट करवा सकते हैं। आप एक जगह से पैसे दूसरी जगह भेज सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें और कर सकते हैं। जैसे आप अपना अकाउंट की सारी लिस्ट आप देख सकते हैं। जितने भी अकाउंट आपके अंदर डाटा उसके अंदर स्टोर्ड है वो सारा आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसके अंदर आपने एक डाटा मैनेजमेंट का चीज़ बनाई हुई है, जो कि आप वीडियो के अंदर जब आप लास्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको दिखाऊंगा वो किस तरीके से हमने वो वाला काम किया हुआ है। उसके ज़रिए से आप अगर एक दफ़ा प्रोग्राम को एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लें, उसके बाद दोबारा प्रोग्राम को रन करें, तो आपका जो प्रीवियस सारा जो डाटा होता है वो सारा आपका वहाँ पर सेव रहेगा और आप उसको आप बार बार उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इसका जो एंड पे जाके आपको मैं एक इसका हिंट भी दूंगा किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं। मतलब ये जो सा प्रोजेक्ट आप देखेंगे ये मैंने खुद अपने सेमेस्टर के अंदर बनाया। जब मैं सेमेस्टर नंबर 2 में था तब मैं अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट मैंने बनाया। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। जब आप इसको देखेंगे आपको खुद पता लगेगा। इसके अंदर हमने रीग्रो यूज़ की हुई है। रीग्रो का मतलब होता है कि जो सी आपकी सारी अरे है वो आपकी डायनामिकली ग्रो होगी। एक अगर आपने डाटा रखा हुआ है वो आपका सारा डायनेमिकली रीग्रो होगा। मतलब एक होने के बाद उसके बाद दोबारा से वो रीग्रो होता जाएगा। मतलब कोई भी डाटा की एक लिमिट नहीं है। जब आप डाटा एंटर करेंगे वो दोबारा उसमें स्टोर होता जाएगा, डाटा एंटर करेंगे दोबारा स्टोर होता जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है। अगर आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा ये प्रोजेक्ट देखने से। चले टाइम ज़्यादा ज़ाया कर दिया मैंने, ज़्यादा बातें कर दी हैं, तो अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। तो ओवर टू द प्रोजेक्ट। ये हम आ गए हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर, जहाँ पर हमने सारा बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ जो सी है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा क्या इस प्रोजेक्ट का सबसे अच्छी चीज़ है। और इसको आपको हम रन करके भी दिखाएंगे किस तरीके से ये प्रोग्राम रन करता है। और एज अ प्रोफेशनल ये प्रोग्राम लगता है। जैसे आप देखते साथ ही इसको पता लग जाए किसी ने ये प्रोग्राम किया है। दैट प्रोग्राम इज जस्ट लाइक अ प्रोग्राम लाइक who is expert in programming. I have made this program by myself, so that is so much you can see that it is so much professional program. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने 9 फंक्शंस बनाए हैं। एक जो उनसा है, सबसे पहले हमने मेन्यू का एक अलग फंक्शन बनाया है। और इनपुट फ्रॉम यूज़र, इसमें सारी इनपुट ली जाएंगी यूज़र से। और न्यू अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट फ्रॉम फाइलिंग का सिस्टम सारा किया हुआ है कि फ़ाइलिंग आपने जैसे पीएफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में पढ़ी थी, कैसे फाइलिंग के ज़रिए हम काम करते हैं, वो सारा इनपुट फ्रॉम फाइल है। उसके बाद व्यू लिस्ट है, सारा जो कस्टमर की लिस्ट है वो सारी यहाँ पर व्यू होगी। और उसके बाद एडिट है, ये ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन के अंदर आपको पता है कि ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से। और यहाँ पर इरेज है, आप अपना कोई भी फंक्शन, आपने कोई अपना अकाउंट खुलवाया है वो आप बैंक से अपना रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। और लास्ट में आप सारे अपने बैंक अकाउंट का देखना चाहे, जैसे ये बैंक का जो मैनेजर है ये उसके लिए प्रोग्राम है कि वहाँ पे जाकर वो उसको देख भी सकता है कौन कौन से जिसने उसने लिया हुआ है, इसके अंदर ऐड हुआ आपके बैंक के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मेन के अंदर क्या है। मेन के अंदर हमने सिंपली एक एफ आउट बनाया हुआ और एक एफ इन किया हुआ है। मतलब एफ आउट का मतलब होता है आपने यहाँ से फाइल के अंदर आउटपुट डालनी, फाइल के अंदर सी आउट जैसे हम करते हैं, इसमें हम एफ आउट से करते हैं। अगर हमने फाइल के अंदर डाटा सी आउट करवाना हो, रखाना हो। और इफ स्ट्रीम हम तब यूज़ करते हैं जब हमने इफ स्ट्रीम से सी एन, मतलब हमने फाइल से हमने डाटा लेना हो, तो इसलिए हमने इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम इसमें यूज़ किया, फाइलिंग का जो सा काम किया है। उसके अलावा हमने यहाँ पर डू वाइल लूप यूज़ किया है कि जब तक यूज़र अपनी वो चॉइस एंटर नहीं करता तब तक वो ये प्रोग्राम चलता जाएगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर यूज़र एंटर करता है 1 तो इसमें न्यू अकाउंट वो बना सकता है। अगर यूज़र एंटर करता है 2 तो उसके अंदर वो क्या कर सकता है, अपना नेम जो है उसको एडिट कर सकता है। सबसे पहले आप अपना नेम एंटर करोगे, जब यूज़र जो है अपना नेम आपको सिस्टम देख लेगा कि ये यूज़र का नेम पड़ा हुआ है आपके सिस्टम के अंदर, फिर आप उस नेम को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है
वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो सा है आप डिपॉजिट मनी कर सकते हैं अपने अकाउंट से, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे हमने भिजवाने हो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ये बहुत लेवल प्रोग्राम है। इसमें आप देखें तो एंटर नेम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना नेम एंटर करेंगे तो जो आपका सिस्टम है वो सीधा जाएगा फाइल्स के अंदर। आपको मैं फाइल्स भी दिखाऊंगा एंड पर कि कैसे फाइल्स के अंदर सारा डाटा स्टोर होता है और कैसे आप वहाँ से डाटा लेते हैं। तो नेम आप देख सकते हैं, एंटर तब नेम करेंगे तो यूज़र सारा जो आपका सिस्टम है वो वहाँ से आपका दिखेगा कि मैच करेगा आपका बैंक अकाउंट से कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। तो वहाँ से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसके अंदर दूसरा बटन दबाते हैं, पहला बटन के अंदर आप जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, दूसरे बटन के अंदर इसके अंदर आप जो से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी गलत एंटर करेंगे तो आपको सी आउट कहेगा कि आपकी रॉन्ग इनपुट है। उसके बाद चौथे नंबर पर अगर आप 4 दबाएंगे तो उसके अंदर आप व्यू लिस्ट कर सकते हैं, सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा। अगर आप 5 दबाएंगे उसके बाद आप सारा अपने यूज़र्स को रिमूव कर सकते हैं। जो सा भी आपका बैंक अकाउंट का यूज़र है उसका आप रिमूव कर सकते हैं। अपना नेम एंटर करेंगे, चेक करेगा ये डाटा एग्जिस्ट करता है, तब उसको रिमूव कर देगा। 6 दबाएंगे तो उसके अंदर वो क्या करेगा, आपका डाटा लेगा आपसे और सारे आपका जितना भी आपका नेम अगर आप एंटर करते हैं तो आपको उसकी सारी लिस्ट शो कर देगा कि ये इसका नेम है, ये इसका बैंक अकाउंट नंबर है, ये इसकी डेट है, ये इसके अकाउंट में पैसे हैं, सब कुछ आपको शो कर देगा। अगर आप 7 दबाएंगे तो वो आपको एग्जिट करवा देगा। अगर आपकी इनपुट इस 1 2 3 4 में से कोई भी नहीं होगी तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा रॉन्ग इनपुट। और डू वाइल लूप इस वजह से लगा है ताकि जब आपकी 7 आएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ से एग्जिट कर देगा। तो उसके बाद अगला फंक्शन देख लेते हैं। ये हमारा मेन्यू का फंक्शन है। इसके अंदर सबसे पहले आपका बैंक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद वेलकम टू द मेन मेन्यू। आप 1 दबाएंगे क्रिएट अकाउंट, 2 दबाएंगे तो अपडेट कर सकते हैं, 3 दबाएंगे तो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 4 दबाएंगे तो व्यू कस्टमर लिस्ट, और 5 दबाएंगे तो रिमूव आप कर सकते हैं, 6 दबाएंगे तो आप चेक डिटेल्स कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट के अंदर, क्या आपके अकाउंट के अंदर क्या क्या आपके अंदर पड़ा हुआ। आप नेम एंटर करेंगे आपको आपका अकाउंट नंबर शो कर देगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने रीग्रो यूज़ की हुई है ओल्ड डे, और उसके बाद रीग्रो का आपको पता होगा, आपने पीएफ अच्छे से भरी हुई तो उसको कहते हैं रीग्रो के। आपने एक पॉइंटर बनाया और जैसे जैसे एंटर नेम्स हो रहे हैं उस तरीके से आपकी अरे जो होती है वो रीग्रो होती जाएगी और एंड पे जाके डिलीट कर देगा आपकी ओल्ड और रिटर्न कर देगा। तो इसमें बहुत ही हैवी किस्म की आप कह सकते हैं लॉजिक लगी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोग्राम है। उसके आप देख सकते हैं कि आप इनपुट कर सकते हैं यूज़र से। आप ये वाला जो फंक्शन है जैसे हमने ऊपर यूज़ किया था कि आप इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, और इसके अंदर आप जो सा हमने यहाँ पर डायनामिक मेमोरी यूज़ की हुई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप वाइल लूप यूज़ किया हुआ है। वाइल लूप के अंदर से आप सारा डाटा आपका यहाँ पर वो इनपुट लेता जाएगा और यहाँ पर इनपुट वाली जो अरे है वो यहाँ पर रीग्रो होगी। ये वाली रीग्रो यहाँ पर यूज़ हुई है कि रीग्रो यहाँ पर आपका इनपुट जो सा नेम जो भी आएगा वो आपको यहाँ पर रीग्रो करी जाएगा। और उसके बाद जो न्यू अकाउंट है यहाँ पर जाके आपका सारा जो डाटा है वो आपका फाइल के अंदर जाके रखवाता भी जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा जो सा सारा रीग्रो से काम हुआ हुआ है। इस सारा जो से आहिस्ता आहिस्ता रीग्रो करेगा और सारा आहिस्ता आहिस्ता आपको पहले स्क्रीन पर भी शो करवाएगा, उसके बाद आपको जाके फाइल के अंदर डाटा भी रखवा देगा। एफर्ट करवा के सारा आपका यहाँ पर फाइल में भी डाटा रखवा रहा है। उसके बाद आप फाइल को क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद इनपुट फ्रॉम फाइल, मतलब आप इनपुट फ्रॉम फाइल आप ले सकते हैं, मतलब आप जो भी आप एंटर करेंगे तो वो आपकी फ़ाइल में चेक करेगा फिर आपको जाके शो कर देगा इसके अंदर। उसके बाद व्यू लिस्ट के अंदर आपको सारा जो आपका डाटा है वो सारा आपको शो कर देगा। फाइल पहले ओपन करेगा, इस नाम से फ़ाइल ओपन होगी, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए पहले, जो कि प्रोग्राम खुद ही बनाएगा, आपको बनाने की पहले ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम खुद ही बनाएगा फ़ाइल। और उसके बाद वो आपको सारा यहाँ पर वहाँ से लेकर सारा डाटा आपको यहाँ पर शो कर देगा। सारा लिस्ट के अंदर यहाँ पर आपको सारा डाटा सी आउट करवा देगा। अब देख सकते हैं इसके हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। अकाउंट नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिटीज़न नंबर, फ़ोन नंबर, अमाउंट इन अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, ये सारा डाटा यहाँ पर आपको शो कर देगा जब सी आउट करेंगे। उसके बाद जो सा अगली चीज़ जो सी एडिट करना है, एडिट के अंदर आपको आप अपना अगर नेम गलत लिख लिया तो आप फाइल को दोबारा ओपन करेगा प्रोग्राम। आपका नेम जो आप मेन से आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आके वो दोबारा सारा यहाँ पर आकर वो इस नए कैरेक्टर्स के अंदर वो शो करेगा। और उसके बाद वो आपका नेम चेंज हो जाएगा। ये जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं आपका सारा डाटा चेंज हो जाएगा। उसके बाद वो दोबारा फाइल ओपन करेगा और यहाँ पर जाकर वो दोबारा आपका फाइल के अंदर नए से डाटा रखवा देगा। इसके ज़रिए आप क्या करते हैं, आपका प्रोग्राम जो है अपडेट हो जाता है, आपका जो आपकी चीज़ें हैं वो आपकी एडिट हो जाती हैं। तो
तो फाइलिंग के ज़रिए सारा काम हुआ है, सारा डायनेमिक मेमोरी के साथ काम हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम बनाया हुआ है मैंने। और यहाँ पे जाके आप एफोर्ड करवा सकते हैं। ये मैंने अपना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में जब मैं सेमेस्टर 2 में था तब मैंने ये प्रोग्राम बनाया था। इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सारा डाटा एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन का अलग फंक्शन बना हुआ है। और यहाँ पर एफआउट हुआ है। एफआउट का मतलब आप फाइल ओपन करेंगे, यहाँ से जाकर आपको सारा वो डाटा लेगा और यहाँ पर एफ इन करेगा, यहाँ से सारा डाटा आपका लेगा। उसके बाद डायनेमिकली ग्रो करेगा और वहाँ से सारा डाटा आपका रीड करके फिर आपको एक फ़ाइल, यहाँ पर सारों के अलग अलग 8 दफ़ा अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं और अलग अलग दफ़ा इसको अपने रीग्रो करवाया हुआ है। इसका जो भी जब आप ये लिखते हैं इसका मतलब होता है रीग्रो, मतलब आपकी डायनेमिक मेमोरी बनी हुई है। उसके बाद जो उनसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट फ्रॉम फाइल का मतलब है ये वाला फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से डाटा जो सा अकाउंट नंबर में चला जाएगा। इस तरीके से यह सारा आप देख सकते हैं। जब आप ये खुद समझने बैठेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर इफ फ्लैग का मतलब है जब आपका फ्लैग ट्रू होगा तब वो इधर जाएगा। और सी आउट ऑल अमाउंट और अमाउंट टू डिपॉजिट आपको यहाँ पर बता देगा कि इतनी आपके अमाउंट के अंदर अमाउंट पड़ी हुई है। तो एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, जब आप एंटर अमाउंट करेंगे तो आपके अमाउंट के अंदर वो प्लस होकर आपके यहाँ पर दोबारा से आपका एफोर्ड करवा देगा आपकी फ़ाइल के अंदर। आपका डाटा नए सिरे से वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जो सा नेक्स्ट फंक्शन है ये सारा उसी के अंदर काम हो रहा है, ये सारा आप देख सकते हैं। उसके बाद उसके बाद ये सारा डिपॉजिट का हो रहा है काम। और उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इरेज का फंक्शन। इरेज का फंक्शन जब आप एंटर नेम आएगा वहाँ पर, यहाँ से जब नेम आएगा तो उसके अंदर क्या होगा कि आप फाइल ओपन होगी। फाइल ओपन होने के बाद वो सारा इसको चेक करेगा। इसका ये मतलब होता है कि वाइल जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती, जब तक एम्प्टी नहीं होती तब तक वो रन करेगा और आखिरी से आखिरी डाटा वो सारा रन करके देखेगा कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जब वो एग्जिस्ट करता होगा तो उसको वो वहाँ से रिमूव कर देगा और बाकी जो सारा डाटा है वो यहाँ पर जाके देखें। इसके अंदर भी दोबारा रीग्रो हो रहा है, सारा डाटा वो चेक कर रहा है कि क्या काम हो रहा है उसके अंदर। और उसके बाद अगर तो वो एग्जिस्ट करता होगा उसको यहाँ पर जाके फिर वो डिलीट कर देगा और लिखा आ जाएगा नंबर डिलीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सी के अंदर सारा डाटा जो से आप सिंपल जाके इसके अंदर भी सारा हमने दोबारा रीग्रो की हुई है। और एंड पे जाकर आप सिंपली सारा डाटा जो है यहाँ पर आप सी आउट देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम था। अगर आपको समझ आई है तो आपको मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से अगर समझ आई है तो आप वीडियो के जुड़े रहें। अभी हम इसको रन करके देखते हैं कैसे ये रन होता है। और ये प्रोग्राम आपको सोर्स फाइल के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये प्रोग्राम ले भी सकते हैं और खुद से समझ भी सकते हैं। तो आइए इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कैसे ये प्रोग्राम वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इसको सारे इसके फंक्शन यूज़ करेंगे, कौन कौन सा चलता है तो सारे इसके फंक्शन हम इसको रन करके देखते हैं। इसको मैं रन कर लूँ, फिर हम देखते हैं कि इसका कैसे ये वर्क करता है। तो ये मैंने रन कर लिया इसको और इसकी स्क्रीन में बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र। ये रन हो गया और आप देख सकते हैं कि पहला इसमें ऑप्शन वो मांग रहा है। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। पहला ये ऑप्शन मांग रहा है कि आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। अगर आप 1 दबाएंगे तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप 2 दबाएंगे तो आप अपनी अपडेट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। और 3 दबाएंगे तो आप ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप 4 दबाएंगे तो अपनी कस्टमर की लिस्ट देख सकते हैं। 5 दबाएंगे तो आप रिमूव एग्जिस्टिंग अकाउंट कर सकते हैं। और 6 दबाएंगे तो आप चेक डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंट कर सकते हैं। और 7 दबाएंगे तो एग्जिट हो जाएगा, जैसे हमने वहाँ पर देखा था कोड के अंदर। सबसे पहले मैं अपना अकाउंट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं 1 दबाऊँगा और अपना अकाउंट नंबर 22335566 एंटर कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं डेट लिखूँगा कि मेरा 12 मेरा 12 मंथ में ओपन हुआ था। तो मैं यहाँ पर ये एंटर कर लेता हूँ। बाद में अपना नाम एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हूँ, मेरी 10 है। उसके बाद एड्रेस 193 एंटर कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं अपना सिटीज़न नंबर एंटर कर लेता हूँ, जो कि मैं एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर 123। और उसके बाद मैं एंटर कर लेता हूँ अपना फ़ोन नंबर, जो कि ये है 0337713926। एंड आफ्टर दैट मैं अपना एंटर कर लेता हूँ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। मैं एंटर करवाना चाहता हूँ स्टार्टिंग में 20,000। एंड आफ्टर दैट एंटर टाइप ऑफ डिपॉजिट, मैं अपना करंट अकाउंट बनाना चाहता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोबारा रन हो गया है हमारा सारा जो सी
इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो चुकी हुई है। तो इसका मतलब हमारा अकाउंट बन चुका है। अगर मैं अपना अकाउंट देखना चाहता हूँ कि मेरा बना है कि नहीं बना है, तो मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ जी, चेक डिटेल्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। इसका एग्जिस्टिंग अकाउंट का मतलब है कि हमने अकाउंट बना लिया हुआ है, तो इसको हमारी डिटेल्स शो करनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ तो 6 दबाता हूँ और अब मैं अपना नाम एंटर करता हूँ जो कि मैंने वहाँ पर रखा था अरहम, और मैं अरहम लिखूँगा तो देखिए आप मेरी सारी डिटेल यहाँ पर शो होगी। नेम, डेट, डाटा ऑफ अरहम, अकाउंट नंबर ये है, और सारे डाटा एज इट इज़ शो कर दिया। उसके बाद दोबारा ये हमें वेलकम स्क्रीन दिखा रहा है। जब तक 7 नहीं दबाऊँगा चलता जाएगा। उसके बाद अगर मैं एंटर करता हूँ, अगर आप देखा जाए तो मैं अपना व्यू लिस्ट करना चाहता हूँ सारे कस्टमर की, तो मैं 4 दबाऊँगा। तो ये सारे कस्टमर की आप देख सकते हैं लिस्ट व्यू हो गई। सिर्फ मैंने एक अकाउंट बनाया तो मेरी सिर्फ उसने शो कर दिया। अगर ज़्यादा अकाउंट होंगे तो ज़्यादा के शो करेगा। अब मैं इसका अपडेट करना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहता हूँ। मैं अपना नाम की जगह किसी और का नाम रखना चाहता हूँ, तो मैं 2 दबाऊँगा और मैं नेम एंटर करता हूँ। किसका मैं नाम एडिट करना है? अपना अकाउंट। तो मैं अपना नाम एंटर करता हूँ, अपने न्यू अकाउंट नंबर एंटर करता हूँ ये, और मैं अपना न्यू डेट ऑफ ओपनिंग एंटर करूँगा जो कि हो जाएगी 11। और आफ्टर दैट मैं न्यू अपना नेम एंटर करता हूँ जो कि मैं रख लेता हूँ अफरीदी। और उसके बाद मैं एंटर न्यू डेट ऑफ बर्थ करता हूँ जो कि मेरी आ जाएगी 12। न्यू एड्रेस 192, न्यू सिटीज़न नंबर 34, न्यू फ़ोन नंबर 0321678916 एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैं इतना करना चाहता हूँ। और एंटर अकाउंट मैं इस दफ़ा सेविंग अकाउंट अपना करना चाहता हूँ, जो कि सारी डिटेल मेरी एडिट हो गई हैं। और उसने दोबारा मुझे मेन्यू शो किया। अगर मैं अब जो सा आप देखा जाऊँ मैं अपना व्यू करना चाहता हूँ, तो मैं 6 दबाऊँगा और अपना नेम एंटर करूँगा। तो यहाँ पर मैं नेम एंटर करूँगा जो कि मैंने एडिट किया था, वो था अफरीदी। तो मैंने अफरीदी एंटर किया तो मेरा नाम एडिट हो चुका है, डाटा ऑफ अफरीदी। और ये सारा डाटा आप देख सकते हैं, अकाउंट, सेविंग और 192 एड्रेस, है सारा डाटा, और ये फ़ोन नंबर, ये सब कुछ चेंज हो चुका हुआ है। तो अब मैं अगर इसको यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, बल्कि रिमूव अभी नहीं मैं करूँगा, मैं रिमूव बाद में करूँगा, फिर आपको मैं दिखाऊँगा कि ये कहाँ पर डाटा जाके स्टोर हो रहा है। तो मैं अमाउंट में डिपॉजिट करवाना चाहता हूँ 1। तो मैं यहाँ पर एंटर नेम करूँगा कि मैं किसके अकाउंट में करना चाहता हूँ। तो ओल्ड अमाउंट आपके अकाउंट में इतनी पड़ी हुई है। अगर मैं एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो वो मैं करना चाहता हूँ 4560। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सा, तो अगर मैं यहाँ पर अब एंटर करूँ अपनी चॉइस जो से मैं अपना डाटा चेक करना चाहता हूँ, मैं अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, 6 दबाऊँगा और नाम डालूँगा अफरीदी। तो यहाँ पर सारा आप देख सकते हैं कि मेरी अमाउंट जो सी डिपॉजिट हो चुकी है 6792। सारा डाटा जो सा यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका हुआ है। तो जो सा डाटा जो सा पहले था, उसके बाद नई अमाउंट जो डिपॉजिट करवाई है वो है 6792, मतलब 4560 करवाई थी। और उसके बाद उसने ऐड कर दिए प्रीवियस अमाउंट के अंदर, जो कि न्यू डाटा हमारे पास ये अमाउंट आ गई है। और अगर मैं 7 दबाऊँगा तो ये यहाँ से सारा एग्ज़िट कर देगा, एग्ज़िट सक्सेसफुली एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो ये हमारा ये प्रोग्राम था। अगर आपको अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने शुरू में कही थी, आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा जो फाइलिंग का चीज़ की थी, वो आपकी देखा जाए तो सारा फाइलिंग के अंदर सारा डाटा आपका जैसे मैनेजमेंट सिस्टम होता है पूरा, उसी तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फाइल देखें, अब मैं पीछे बनाई हुई थी फाइल नंबर 1। तो फाइल नंबर 1 के अंदर सारा डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। आप देख सकते हैं ये अफरीदी, और उसके बाद उसका ये डेट ऑफ बर्थ, ये इसका आ गया एड्रेस आ गया, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई है, ये सिटीज़न नंबर, ये फ़ोन नंबर, और ये जो अमाउंट डिपॉजिट करवाई है सेविंग अकाउंट, और ये सारा चीज़ें यहाँ पर एज इट इज़ उसने शो कर दी है। तो ये चीज़ में बहुत ज़बरदस्ती कि जैसे एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है उस तरीके से ये चीज़ वर्क कर रही है। और किस तरीके से ये सारा फाइलिंग के अंदर काम हो रहा है, आप देख सकते हैं कि सारा जैसा एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और जैसे न्यू डाटा आता जाएगा वो सारा फाइल नंबर 1 के अंदर स्टोर होता जाएगा। ये फाइल नंबर 2 जो सी है, ये फाइल नंबर 2 जस्ट इरेज हो जाएगी बाद में, मतलब जब प्रोग्राम आप एंड करते हैं उसके बाद ये फिनिश हो गए। फाइल जैसे ये सिस्टम के अंदर होता क्या है, फाइलिंग के अंदर हमने एक बात याद रखनी, फाइलिंग के अंदर होता क्या है कि आप कभी भी एक फ़ाइल से आप डाटा रिमूव नहीं करते, आप एक नई फ़ाइल बनाते हैं, उसके बाद वो जो सी उस फाइल का आप नेम चेंज कर लेते हैं। जैसे आप एक फाइलिंग के अंदर फाइल नंबर 1 है, इसके अंदर जो डाटा पड़ा है उसको आप एडिट नहीं कर सकते एज इट इज़ आप प्रोग्राम से। तो आप क्या करते हैं, आप दूसरी फाइल के अंदर जाते हैं, और दूसरी फाइल के अंदर आप जाने के बाद आप उसके अंदर न्यू डाटा सारा एंटर करवा देते हैं। एंटर करवाने के बाद आप जस्ट फाइल का नेम
चेंज कर देते हैं और फाइल नंबर 2 फाइल नंबर 1 कर देते हैं। सारा काम हम प्रोग्रामिंग के साथ करते हैं। तो आने किसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कैसे आप प्रोग्रामिंग के ज़रिए फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं और फाइलों का एडिट कर सकते हैं। ये सारा काम इस प्रोग्राम के अंदर हुआ है, लेकिन आपको नहीं समझ आई है तो आप कमेंट में बताएं, तो मैं आपको उस तरह की एक वीडियो दूंगा ताकि आपको समझ आए कैसे आप फाइल का नाम चेंज करके उसको एडिट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं अपडेट करना फाइल से, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। सो जैसा कि आपने पूरी वीडियो देखी, आपको समझ आई है कि कैसे हम बैंक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त तरीके का प्रोजेक्ट था। आपने देखा है किस तरीके से हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। और सबसे मज़े की बात इसके अंदर आप जो सा आपका लिंक है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट अपनी असाइनमेंट्स में अपने प्रोजेक्ट्स में आप कहीं लेना चाहते हैं अपने यूनिवर्सिटी में, तो इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक मौजूद है, गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से आप जाके उसको क्लिक करके वहाँ से आप ले सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, इसको अपने असाइनमेंट्स में यूज़ करें। आपको मैं सबसे बड़ी चीज़ बताऊं तो इस असाइनमेंट के अंदर मेरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए थे। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। असाइनमेंट नहीं थी, सॉरी प्रोजेक्ट था मेरा। तो उसके अंदर सबसे आपको मज़े की बात बताता हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा जो हमारा हुआ था प्रोजेक्ट, इसके अंदर सब मतलब कि सर ने, जो मेरे सर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने जो पूरा प्रोजेक्ट है ये आपने सारे बच्चों का चेक करना है। तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी कि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो सर ने चेक कोई नहीं किया। सारों का, पूरी क्लास का तकरीबन कोई 30-40 बच्चे थे उस क्लास के अंदर, तो सारे क्लास के बच्चों का मैंने ये प्रोजेक्ट, मतलब सारों का तो अलग अलग था, सारों का प्रोजेक्ट मैंने चेक किया था। तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। और बाद में सर ने मेरा प्रोजेक्ट कोई नहीं चेक किया। सर ने कहा आपको कितने नंबर चाहिए, तो मैंने कहा सर आप जितने दे सकते हैं आप दे लें। तो ये बहुत मज़े की बात है कि आप इस तरह का प्रोजेक्ट, जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे। और दूसरी बात आपको ये बताऊं कि जो हमारे क्लास में बाकी बच्चे बैठे हुए थे, सारों ने कहीं से कोई वीडियो से उठाया था, कहीं से उठाया था। तो मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है और मेरी आपको ये एक सजेशन है कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएं, कोशिश किया करें वो खुद बनाया करें। हिंट ले लें, जैसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हिंट ले लें, लेकिन कोशिश करें कि वो आप खुद बनाएं। अगर आप खुद बनाएंगे आपका नॉलेज अच्छा होगा, आप अच्छे तरीके से अच्छे एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो ये मेरी आपको एक हिंट है। और अगर आपको मज़ा आया वीडियो देख के तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जैसा हमारी डाटा स्ट्रक्चर्स की भी चल रही है और हमारी बाकी भी आएंगी वीडियोस, बाकी कोर्सेज़ की भी। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता लग सके। और भी बेशुमार हम प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और भी बहुत कुछ। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।